जंगल में गाने वाली चींटियों का एक रहस्य जो कोई नहीं जानता था। लेकिन एक रात जंगलन की रात बहुत शांत थी। आसमान में सितारे चमक रहे थे और उल्लू हवा को धीरे धीरे लोरी सुना रहे थे। चूहा अपने छोटे से बेलनुमा बिस्तर में आराम से सो रहा था जब एक अजीब सी आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। टिन टिन टाटा टिन। चूहा उठ बैठा। कोई संगीत बजा रहा है, उसने हैरानी से सोचा। ये आवाज ऐसी थी जैसे घंटियां चांदनी में नाच रही हों। अगली सुबह चूहा भागता हुआ मैदान में पहुंचा। पांडा वहां आराम से बांस वाले बिस्कुट खा रहा था। गिलहरी हमेशा की तरह उछल कूद कर रही थी और दादी टोडस्टूल बोलने वाली समझदार मशरूम अपनी चमकती हुई मशरूमों को पानी दे रही थी। तुम सबने वो आवाज सुनी थी ना? चूहा बोला। वो संगीत वाली? हाँ, गिलहरी चहकी। मुझे लगा वो तो सपना था। मुझे लगा भूख लगी है। पांडा ने मुंह भरे हुए कहा। पर वो असली थी। दादी टोडस्टूल ने धीरे से सिर हिलाया। जंगल में एक पुरानी कहानी है। कहते हैं जब चांद की रोशनी बा सिल्वर फर्न ग्लेडन पर पड़ती है तो कोई जादुई संगीत सुनाई देता है। लेकिन तब जब कोई उसे बजा रहा हो, चूहे की आंखें चमक उठीं। हमें उसे ढूंढना चाहिए। गिलहरी ने 3 कूदें मारी। एडवेंचर टाइम, पांडा बोला। क्या हम एडवेंचर नाश्ते के बाद कर सकते हैं? चारों दोस्तों ने अपना सामान तैयार किया। बिस्कुट, एक चमकदार मशरूम वाली टॉर्च, एक छोटा नक्शा और जंगल की ओर निकल पड़े। गिलहरी सबसे आगे उछलती कूदती चल रही थी। चूहा पांडा की पीठ पर सवार था और दादी टोडस्टूल अपनी छड़ी से धीरे धीरे चल रही थी। जैसे जैसे वे अंदर गए, पेड़ ऊंचे होते गए और रोशनी कम होती गई। तभी टिन टिन फिर वही संगीत सुनाई दिया। वो इस तरफ से आ रहा है, चूहा बोला। वो आवाज के पीछे पीछे गए और पहुंचे एक चमचमाते मैदान में जहां चांदनी सिल्वर फर्न के पत्तों पर झिलमिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। कितना सुंदर है, पांडा ने धीरे से कहा। लेकिन संगीत कहां से आ रहा है? गिलहरी ने पूछा। तभी चूहे की नजर एक लाइन में पड़े चमकते मेवों पर पड़ी। देखो, ये शायद रास्ता दिखा रहे हैं। रास्ते पर चलते चलते वे पहुंचे एक छोटे से स्टेज पर जो लकड़ियों और पतों से बना था। उस पर छोटे छोटे कीड़े, भौरे, झींगुर और जुगनू अपने बनाए हुए वाद्य यंत्रों पर संगीत बजा रहे थे। ये तो कीड़ों का बैंड है। गिलहरी चौंकी। दादी टोडस्टूल बोली। सुनो इन्हें। बैंड ने प्यारी टिमटिमाती धुन बजाई। उनका कंडक्टर, एक चश्मा पहनी लेडीबग, पाइन की सुई से ताल दे रही थी। धुन खत्म होते ही चूहे ने जोर से ताली बजाई। बहुत बढ़िया। बैंड वाले चौंक गए। फिर लेडीबग ने मुस्कुराकर कहा, अरे हमें लगा कोई नहीं सुन रहा। हमने आपको सुना और बहुत पसंद किया। पांडा बोला। क्या आप हर रात बजाते हैं? गिलहरी ने पूछा। सिर्फ चांदनी वाली रातों में, एक झींगुर बोला। हम छुपकर अभ्यास करते हैं क्योंकि बड़े जानवर हमारे स्टेज को कुचल देते हैं। चिंता मत करो, दादी बोली। हम अच्छे श्रोता हैं और नर्म डांसर भी। सभी हंस पड़े। फिर चूहे ने सुझाव दिया, अगर हम आपके लिए एक बड़ा स्टेज बना दें ताकि पूरा जंगल आपकी धुन सुन सके। बैंड के सभी कीड़े खुशी से चमक उठे। क्या आप सच में ऐसा करेंगे? बिल्कुल, गिलहरी चहकी। इसका नाम होगा आधी रात का संगीत महोत्सव। अगले कुछ दिन जंगल में हलचल रही। पांडा ने पत्थरों और पत्तों से स्टेज बनाया। चूहे ने अखरोट के खोलों से कुर्सियां बनाई। गिलहरी ने पोस्टर बनाए और दादी ने जादुई रोशनी वाली मशरूमें लगाई। जब रात आई तो हर कोने से जानवर आ गए। उल्लू, साही, हिरन भी। जैसे ही कीड़ों का बैंड बजाने लगा, पूरा जंगल शांत हो गया। गिलहरी झूमने लगी। पांडा मुस्कुराया। चूहा आंखें बंद करके गुनगुनाने लगा और दादी अपनी छड़ी से ताल दे रही थी। शो के अंत में सबने जोर से ताली बजाई। हवा भी जैसे मुस्कुराने लगी। सबसे प्यारी रात ही, गिलहरी ने कहा। चूहा बोला। और ये सब शुरू हुआ उस एक अजीब सी धुन से जो रात में सुनाई दी थी।